दोस्तों, क्या आपको पता है कि आजकल की सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में पाई जा रही है, वह है विटामिन डी की कमी। क्या आपको पता है हमारे शहरी भारतीयों में सबसे ज़्यादा विटामिन डी की कमी पाई जाती है और उसमें से सबसे बड़ा खुलासा यह किया गया है कि दिल्ली जैसे शहर में 10 में से 8 लोगों को विटामिन डी की कमी पाई गई है और उसका सबसे संभावित कारण है आरओ का पानी। जी हाँ दोस्तों, WHO के अनुसार पानी में जो भी डिमिनरलाइज वाटर होता है वह हमारे शरीर के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, जिस वजह से हमारे शरीर में काफ़ी आवश्यक मिनरल्स खत्म होते जा रहे हैं और उसका रीज़न है यह आरओ का पानी। चौंकाने वाला तथ्य यह भी आया है कि विटामिन B12 की डिफिशिएंसी जिन्हें हो रही है उसका भी रीज़न कहीं ना कहीं आरओ है, क्योंकि आरओ कोबाल्ट जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ को भी रिमूव कर देता है जो विटामिन B12 को बढ़ाने में मदद करता है। चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हो या जर्नल ऑफ केमिकल हेल्थ, सब जगह ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से आरओ की वजह से विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी पाई जा रही है। हम सभी जानते हैं कि विटामिन डी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। विटामिन डी का काम है हमारे शरीर में मौजूद कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, लेकिन जिस तरीके से आजकल आरओ पानी पिया जा रहा है हमारे शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही कम हो रहे हैं। तो आरओ खनिज का भूखा है, या इसलिए भूखा है क्योंकि इसके अंदर खुद का कोई तत्व होता नहीं, तो ये जिस भी संपर्क में जाता है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करके खींच लेता है। अगर हम आरओ के पानी को किसी प्लास्टिक कंटेनर में रखेंगे तो वहाँ के मॉलिक्यूल्स को खींच लेता है। इसी तरीके से हमारे शरीर में मौजूद जितने भी मिनरल्स और विटामिन्स हैं उसको भी वह खींच लेता है और वह यूरिन के थ्रू हमारे पास कर देता है। तो फिर फ़ायदा ही क्या, बॉडी में इसकी कमी बहुत भरपूर मात्रा में पाई जाती है और इसीलिए हम दिन ब दिन बीमार पड़ रहे हैं। हमारे अंदर ऊर्जा की कमी हो रही है, जबकि हम अच्छे से खाना खा रहे हैं, अच्छे ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, इसके बावजूद भी हम बीमार पड़ रहे हैं। इन तथ्यों में यह भी पाया गया है कि आरओ के पानी पीने की वजह से हमें ज़्यादा प्यास लगने लगती है और इस वजह से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा कम हो जाती है। यह पानी में बहुत जल्दी डाइल्यूट यानी पतला हो जाता है और यूरिन के थ्रू यह निकल जाता है। इस वजह से शरीर में सोडियम और पोटेशियम जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल ख़त्म हो जाते हैं और इस वजह से हमको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी यानी IBS, बोन लॉस, हेयर लॉस और न जाने कितने सारे डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। ये भी देख लेते हैं कि मैग्नीशियम की कमी की वजह से हमारे शरीर में किन रोगों की समस्या देखने को मिलती है। डायबिटीज़, फटीग यानी चक्कर आना, क्रैम्प्स पड़ना, इंसोमेनिया, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियां देखने को मिलती हैं। और अगर हम बात करें प्रेग्नेंट महिलाओं की और बच्चों की, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में प्री टर्म डिलीवरी, प्रेगनेंसी डिसऑर्डर जैसी समस्या देखने को मिलती है। इनमें डिप्रेशन भी ज़्यादा देखने को मिलता है और साथ ही साथ जो बच्चे पानी को कंज्यूम करते हैं उनमें फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी होते हैं और डिप्रेशन भी उनका बढ़ गया है। दोस्तों, ये दुखद है पर यह सच्चाई भी है कि हमारे पूर्वज पहले पानी पिया करते थे पर आज आरओ हमें पी रहा है। इसलिए समय आ गया है जानने का और यह जानने का कि सही TDS का पानी क्या होता है। 50 से 100 वाला TDS आपके लिए हानिकारक है। सही मात्रा क्या होनी चाहिए TDS की? 100 से ऊपर और 2000 से कम का TDS पानी हमारे लिए सुरक्षित है। लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि पानी में हार्डनेस ज़्यादा है, पानी में वॉइड डिपॉजिट आ रहा है, वो डर जाते हैं कि कहीं ये हमारे लिए नुकसानदेह ना हो। परंतु दोस्तों, सच्चाई यह है कि पानी कम पीने की वजह से हमको स्टोन होता है और गलत खान पान की वजह से भी होता है। इसलिए पानी को कभी हमें दोष नहीं देना चाहिए और हो सके तो ऐसे वाटर प्योरीफायर का चुनाव कीजिए जिसमें आरओ का पानी नहीं आता है। इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लोगों में जागरूकता फैलाइए और अपने हेल्थ पे और लोगों की हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। धन्यवाद।